पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को कोटि कोटि प्रणाम। आज इस कहानी में हम आप लोगों को चंद्रशेखर आज़ाद के पिस्टल की कहानी सुनाएंगे कि कब कब उनकी पिस्टल उठी है देश के लिए और क्या कारनामे उनके हुए हैं, क्योंकि इस धरा पे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जैसा क्रांतिकारी न हुआ है और ना ही आगे कभी होगा, क्योंकि देश के लिए इतना प्रेम और देश के लिए मर मिटने का इतना जज्बा कहीं नहीं दिखता है। दोस्तों, उस समय आज़ादी का वो समावेश इतना सर चढ़ के बोल रहा था कि हर क्रांतिकारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद भी उस समय एक अलग छाप छोड़ रहे थे, उनकी अलग एक कृतियाँ हो रही थी। दोस्तों, उनकी पिस्टल की कहानी इसलिए हम सुनाना चाहते हैं क्योंकि उनकी और उस पिस्टल का लगाव कुछ अलग ही था। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के भावरा गांव में हुआ था। दोस्तों, इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले के बदरगा गांव के निवासी थे। इनकी आर्थिक स्थितियां खराब होने के कारण इनके पिता काम के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में जाकर बस गए। वहीं पर चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म हुआ था। दोस्तों, वो गांव इतना पिछड़ा था, वहाँ आदिवासी रहते थे, जिसके कारण दोस्तों वहाँ तीर कमान चलाने की शिक्षा या कहें दोस्तों तीर कमान चलाना उन्होंने वहाँ पे अपने आदिवासी साथियों के साथ सीख लिया था। इसीलिए दोस्तों इनका निशाना बहुत अचूक था। उस समय देश में गांधी जी का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा था। सन 1920 के पास दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस आंदोलन में भाग लेना चाहा और दोस्तों इसी कारण पहली बार अंग्रेज़ों ने दोस्तों उनको गिरफ्तार कर लिया और जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया। जज साहब ने जब पंडित चंद्रशेखर आज़ाद से उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता, और जब पता पूछा गया तो उन्होंने जेल बताया। जज साहब को इस बात से काफ़ी नाराज़गी हुई और उन्हें गुस्सा भी आया, जिसके कारण उन्होंने पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को 15 बेत मारने की सज़ा दे दी। दोस्तों, जाड़े का समय था और पंडित जी को पूरे कपड़े उतार के अंग्रेज़ों ने 15 बेत की सज़ा देना प्रारंभ किया। हर बेत के साथ वो वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे थे। 15 बेत पढ़ते ही दोस्तों आज़ाद जी के पीठ से खून की धार छूट गई, लेकिन उन्होंने देश की आज़ादी के नारे बुलंद करते रहे। दोस्तों, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को बाहर जाड़े के महीने में दोस्तों रात भर ठंड में छोड़ दिया गया और खुद अंग्रेज़ आग के सामने बैठे रहे। अंग्रेज़ों को लग रहा था कि पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जाड़े के मारे परेशान हो जाएंगे, लेकिन आधी रात बीतने के बाद जब अंग्रेज़ों ने आज़ाद जी के पास जाकर देखा तो दंड बैठक मार रहे थे और उनके शरीर से पसीना चू रहा था। दोस्तों, यह दृश्य देखकर अंग्रेज़ दंग रह गए। आज़ाद जी ऐसे बड़े व्यक्तित्व के धनी थे, आज़ाद जी ऐसे वीर थे। दोस्तों, सुबह उनको जब छोड़ा गया उन्होंने अपनी पिस्टल उठा के ये कसम खाई थी, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। दोस्तों, ये कसम खाने के बाद उसके बाद अंग्रेज़ कभी उनको छू भी ना पाए। उनका यह कहना था कि जब तक मेरे पिस्टल में एक भी गोली है अंग्रेज़ मुझको पकड़ नहीं सकते हैं, जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक अंग्रेज़ मुझको नहीं पकड़ सकते हैं। दोस्तों, इस कसम के साथ उन्होंने देश सेवा प्रारंभ कर दी। इस पिस्टल की दूसरी कहानी दोस्तों 1928 में जब लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, पूरे देश में आक्रोश था। लाला लाजपत राय के मृत्यु की बदला लेने का प्लान बना। दोस्तों, इसमें राजगुरु, भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और जयगोपाल 4 लोगों को ये सौंपा गया। लाला लाजपत राय को मारने वाले स्कॉट को जान से मारेंगे। पुलिस दफ्तर के सामने जयगोपाल अपनी साइकिल लेकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी साइकिल ख़राब हो गई थी, लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे स्कॉट का। जैसे ही स्कॉट निकलता वैसे ही जयगोपाल इशारा करते
पेड़ के पीछे छिपे हुए राजगुरु और भगत सिंह उनके इशारे का इंतज़ार कर रहे थे और स्कूल की चार दीवारी के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं खड़े थे कि अगर उस अंग्रेज़ को मारने के बाद यानी स्कॉट को मारने के बाद अगर कोई उनका पीछा करेगा तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद उसे रोकेंगे। दोस्तों, पुलिस दफ्तर के बाहर आता एक अंग्रेज़ सिपाही दिखा। जयगोपाल ने इशारा किया और इशारा मिलते ही राजगुरु और भगत सिंह आगे बढ़े। जैसे ही वो सिपाही आगे बढ़ा वैसे ही राजगुरु उसके सामने आ गए। भगत सिंह ने कहा, ये स्कॉट नहीं सांडस है। राजगुरु बोले, है तो ये अंग्रेज ही, लाला जी की मृत्यु में ये भी शामिल था। राजगुरु ने बिना सोचे समझे राजगुरु ने पहली गोली उसके माथे पे सीधे मार दी। पहली गोली में ही वो गिर पड़ा, दूसरी गोली की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने उसको 3 से 4 गोलियां और मार दी। तुरंत ज़मीन पर गिर पड़ा और मृत्यु को पा गया। दोस्तों, इसके बाद राजगुरु और भगत सिंह भागने लगे। पीछे कुछ अंग्रेज़ उनका पीछा करने लगे। पीछे से चंद्रशेखर आज़ाद आ गए और उन्होंने आवाज़ दिया, रुक जाओ, उनका पीछा करना बंद करो। लेकिन अंग्रेज़ भाग रहे थे, सुन नहीं रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने दोबारा फिर आवाज़ दिया, रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ, पीछा करना बंद कर दो। लेकिन उसमें 2 अंग्रेज़ तो रुक गए, लेकिन तीसरा जो चरण सिंह था वो पीछा करना बंद नहीं कर रहा था। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद ने पीछे से उस पर गोली का प्रहार किया। पहली ही गोली में वो सीधा स्वर्ग सिधार गया। इसके बाद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, राजगुरु तीनों अलग अलग स्थानों पर चले गए। दोस्तों, लाला लाजपत राय के बदला लेने का पर्चा भी पूरे शहर में चिपका दिए गए थे।